हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो आज 7 मार्च 2025 को 7 मार्च 2025 को आप सभी ने देखा कि जे एंड के लेजिस्लेटिव असेंबली में आज काफी सालों बाद एक बजट पेश किया गया इलेक्टेड सरकार के द्वारा। तो काफी सारे एस्पिरेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी जो भी रिलेटेड है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज से, जो भी बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं और चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों के द्वारा अपना वो करियर एक बढ़िया करियर बनाए, तो आप सबके लिए काफी सारी उम्मीदें थी इस बजट के साथ। तो आपके लिए इस बजट में क्या क्या अपडेट है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, और इसके अलावा क्या क्या इसके मेन मेन आप कह सकते हैं जो पॉइंट्स थे आपके काम के, तो वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो आज की डेट का जो बजट आया है 2025-26 का, इसका पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने शायद कर भी लिया होगा, अदरवाइज अगर अभी तक नहीं आपने पूरा पढ़ा, क्योंकि आपको खुद भी एक बार ये कोई भी नोटिफिकेशन ऑर्डर या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे बजट का आज पूरा पीडीएफ आ चुका है, तो आपको भी एक बार खुद इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो सबसे पहले करना कहां से है डाउनलोड, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। careersuccessjammu.com वेबसाइट आप सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे, नीचे सबसे नीचे जाके आपको यहाँ पे एक अनाउंसमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहला लिंक जम्मू कश्मीर बजट 2025 पीडीएफ, तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो हम इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप वहां से ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट 2025 में, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, जेकेएसएसबी हो, कोई भी तरह की रिक्रूटमेंट अपडेट हो, प्रीवियस पेपर हो, टेस्ट हो, उसके रिलेटेड आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिए। और करियर सक्सेस के फ्रेश बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने डिटेल्स पिछली वीडियो में भी बताई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिला अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर्स में भी। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जो भी वैकेंसीज रेफर हुई हैं उसके बारे में अभी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं आप नया बैच, जिसका टाइमिंग है 12 PM to 3 PM। जे में हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है, करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। कोई भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, डेमो क्लासेज लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आपके पास है 9419145317। अब आ जाते हैं हमारे इस बजट के पीडीएफ पे। तो मेन चीजें इसमें, काफी सारी चीजें डिस्कस की गई हैं बजट में, लेकिन मैं आपको सीधा लेके चलूंगा जो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, क्योंकि हम उसी के रिलेटेड डील करते हैं, उसी के रिलेटेड हम वीडियोस भी बनाते हैं, उसी के रिलेटेड हम पढ़ाते हैं, तो हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड सीधा आप जब बजट पीडीएफ ओपन करेंगे, वहां पे आप सीधा 92 नंबर जो पॉइंट है वहां पे सीधा आप जाइएगा। ठीक है, ये आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे हर एक चीज अपडेटेड और जो प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड या सोर्स के थ्रू हो या ऑफिशियल हो वही देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट यहाँ पे पूरा मेंशन किया है, वहां पे ये क्लियरली बताया गया कि यस, कि ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है जे&के में वो काफी ज्यादा है, और उसको जितना कम हो सके उसको करने के जो स्टेप्स है वो लिए जा रहे हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं फेस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जे&के में, तो उसके रिलेटेड यहाँ बताया गया कि ये फोर मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी सरकार की। ठीक है, गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ये जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा यहाँ लिखा गया है कि जेकेपीएससी, पहला स्टेप क्या है, जेकेपीएससी की और जेकेएसएसबी की जो स्लो पेस है रिक्रूटमेंट्स कंडक्ट करने की, उसको एक्सपीडिट किया जाएगा। थोड़ा सा काम करने का जो तरीका है रिक्रूटमेंट्स करने का, वो फास्ट किया जाएगा ताकि एस्पिरेंट्स को कोई उसमें सुविधा ना हो। आप सभी जानते हैं जब भी एसएसबी या जेकेपीएससी का कोई फॉर्म निकलता है, तो एक एवरेज अगर लेके चले तो 1-1.5 साल के आसपास का टाइम लग जाता है एक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने में, जिससे काफी सारे बच्चे एक तो उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि पेपर देने के बाद रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट में 3-4 महीने लग जाएंगे, सो ऑन। इस तरह से हर रिक्रूटमेंट का नहीं कह सकते। अगर हम कांस्टेबल की बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट जो था आपने देखा अगस्त के महीने में आई थिंक आया था 2024 में, दिसंबर में उसका पेपर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, वो टाइम पे कंप्लीट हुआ। लेकिन काफी पेपर ऐसे भी हैं जो पहले थे, तो अगर हम कंपेयर करें 3-4 साल पहले का वर्किंग जेकेएसएसबी का और आज की डेट का वर्किंग, उसमें काफी डिफरेंस आया है, जो कि एक अच्छी बात है। आप अगर रिसेंटली देखो
पिछले 2024 से अगर आप देखो तो एक ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है जेकेएसएसबी द्वारा कि जब भी एडवर्टीजमेंट आती है उसके 3 से 4 महीने के अंदर पेपर कंडक्ट हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन और इसको आगे पेपर लेने के बाद का प्रोसेस भी अगर जल्दी जल्दी और थोड़ा फास्ट किया जाए तो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही चीज यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताई, ठीक है। उसके अलावा ये बताया गया कि पीएससी और एसएसबी का जो काम करने का तरीका है उसको एक्सपीडिएट किया जाएगा, फास्ट किया जाएगा। उसके अलावा अब आप बार बार हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, कॉल्स पे भी पूछते हैं कि सर वैकेंसीज के बारे में बताइए, कब आएंगी, क्या है क्या नहीं। तो वो मैं आपको अब अगला पॉइंट में इसमें डिस्कस करूंगा। ऐसे ही बहुत बड़ा बजट का पीडीएफ है, आई थिंक 90 समथिंग पेजेस का ये पीडीएफ है, तो आप जरूर इसको एक बार पूरा पढ़ लेना। जितने भी पेजेस हैं, आई थिंक 61 पेजेस का पीडीएफ है, ठीक है। तो ये पूरा आप एक बार आप भी देख लेना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वैकेंट पोजीशंस, जो गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज हैं जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट्स में, वैकेंट पोजीशन फॉर रेफरल टू रिक्रूटमेंट एजेंसीज आर बीइंग आइडेंटिफाइड, यानी जो वैकेंसीज हैं वो आइडेंटिफाई की जा रही हैं, की गई हैं, और 10,616 पोजीशंस जो आइडेंटिफाई की गई थी वो रेफर की गई जेकेपीएससी को और एसएसबी को, और इनमें से 7,376 वैकेंसीज जो थी वो इशू कर दी गई, नोटिफिकेशंस इशू कर दी गई, और उसमें से 7,376 वैकेंसीज जो आइडेंटिफाई की थी जिसकी एडवर्टीजमेंट भी आई, उसमें से 6,090 पोस्ट के लिए पेपर भी कंडक्ट कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद मेंशन किया है गवर्नमेंट विल फास्ट ट्रैक बोथ द रेफरल्स एज वेल एज द रिक्रूटमेंट्स फॉर द वैकेंट पोस्ट, यानी कि रिक्रूटमेंट्स आने का जो प्रोसेस है, पहले पोस्टें रेफर होती हैं, उसके बाद एडवर्टीजमेंट आता है, तो इसमें 2 बार मेंशन किया है कि उसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, किया जाएगा आगे भी। तो इधर से एक पॉजिटिव ये आपको मैसेज मिलता है कि यस, रिक्रूटमेंट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए जेकेएसएसबी और पीएससी को, कि आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि और जल्दी रिक्रूटमेंट्स हो, जो रिक्रूटमेंट ऑलरेडी एडवर्टीज की हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और जो अभी तक वैकेंसीज रेफर हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी एडवर्टीज किया जाए ताकि बच्चे उसका पेपर दें और बढ़िया से तैयारी करें और अपनी नौकरी ले और अपना एक करियर जबरदस्त तरीके से बनाए। बट अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर ये कौन से पेपर हैं जो 6,090 पोस्ट के लिए ले लिए गए। तो अगर हम एक आइडिया लेके चले, हम अगर पिछले साल की बात करें, ठीक है, क्योंकि यहां मेंशन किया है कि 6,090 पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम हैज बीन कंडक्टेड। तो अगर आपको याद हो 2024 की मैं बात करूंगा क्योंकि इसमें उसका डेटा भी है, ठीक है। 2024 में आपने देखा होगा, अगर मैं जेकेएसएसबी की बात करूं, सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट जो आया था वो किसका आया था, जेके पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। तो 4,000 पोस्टें वो भी हो गई, अभी उसका पेपर हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक सुपरवाइजर का फॉर्म निकला था, राइट, जिसका पेपर हो चुका है। उसके अलावा दिसंबर 2024 में जेकेपीएसआई का फॉर्म निकला था। जेकेएसएसबी की बात कर रहा हूं मैं, पीएससी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एसआई की फॉर्म निकल चुका है, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, बस उसका पेपर पेंडिंग है। तो इसी वजह से यहां पे मेंशन किया है कि अभी भी काफी वैकेंसीज हैं जिसका पेपर अभी कंडक्ट होने वाला है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, उसमें लेक्चरर की वैकेंसीज भी हैं, आपने देखा होगा जो पीएससी ने निकाली थी। उसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल, इसका रिक्रूटमेंट आया है अभी, हालांकि इसके फॉर्म भी भरे जाने हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल लम सम नंबर है जो यहाँ पे मेंशन किया है। तो यस, हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए आए और बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स सालों से तैयारी करते हैं। मेरी इसमें एक आपके लिए सजेशन रहेगी, वो ये कि आप सभी जेकेएसएसबी और पीएससी के एग्जाम्स तो देते ही हैं या देने भी वाले होंगे इन फ्यूचर। तो अगर आप एलिजिबल हैं बाकी वैकेंसीज के लिए भी एक्सेप्ट जेकेएसएसबी एंड पीएससी, तो उसको भी जरूर कंसीडर करिए। मैं कई बार देखता हूँ यूट्यूब पे वीडियोस में, हमें टीम भी बताते रहते हैं कि कमेंट्स आते हैं कि सर जेकेएसएसबी का हम 5 साल से वेट कर रहे हैं, ये वाला फॉर्म नहीं निकला। तो पहली चीज, फॉर्म का वेट करना क्यों है और उसके पीछे 5 साल वेस्ट क्यों करने हैं। अगर हम एक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल सोचे तो जिस एज में जेकेएसएसबी की लास्ट एज लिमिट 40 है, मान लेते हैं आज फॉर्म नहीं भी निकलता, 2-4 साल बाद भी कोई निकल जाएगा,
अब इतना बड़ा डिपार्टमेंट तो है नहीं जम्मू कश्मीर में, इतने बड़े डिपार्टमेंट्स तो है नहीं कि जिसमें हर साल लाखों वैकेंसीज आए। तो अगर हमारा टारगेट एक गवर्नमेंट जॉब है, अगर हमारा टारगेट एक गवर्नमेंट जॉब है, तो उसको सिर्फ हम जेकेएसएसबी और पीएससी पे ना खाली छोड़े। ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% वैकेंसीज जेकेएसएसबी पीएससी निकालते होंगे, लेकिन अगर मैं ऑल इंडिया लेवल की बात करूं और डिपार्टमेंट्स को कंसीडर करूं और रिक्रूटमेंट्स को कंसीडर करूं, तो आपके पास सफिशिएंटली नंबर ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। तो बजाय इसके कि मैं एक पेपर का 4 साल तक वेट करता रहूं, उससे बेटर है कि जो मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं उसका तो एटलीस्ट पेपर दूं। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि जब हम ग्रेजुएशन करते हैं कि हमने जैसे कल एक पिछली मैंने वीडियो डाली थी थोड़े दिन पहले, उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आए और बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी है, बट अगर क्लास 4 में ग्रेजुएशन नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा, हम डिग्री फाड़ देंगे। ये मेरी टीम ने मुझे बताया कि ये कमेंट ऐसा भी आया था। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये कहाँ लिखा है कि ग्रेजुएशन के बाद आपने क्लास 4 का ही फॉर्म भरना था? वो तो 10th बेस पे था पिछली बार, इस बार कुछ चेंज होता नहीं होता उसका हमें कोई आइडिया नहीं, वो जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ हम अपने लिए ये सोच के चलें कि हम जेकेएसएसबी और पीएससी का ही फॉर्म भरने के लिए पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं उसके बाद, तो फिर ये आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि जेकेएसएसबी और पीएससी की जो वैकेंसीज हैं वो हर साल नहीं आती। स्पेशली जेकेपीएससी का अगर आप सिविल सर्विसेज का देखें तो वो एनुअल रिक्रूटमेंट है उसमें आती है, उसमें भी कई बार डिले होता है, बट जेकेएसएसबी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हर साल कोई रिक्रूटमेंट रिपीट हो। अगर आप खुद एग्जांपल ले लो, सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट अगर पिछले 5 साल में है तो वो क्लास 4 का था, जिसमें 8000 कुछ वैकेंसीज थी। उसके बाद वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि अगर 8000 वैकेंसीज उस टाइम भरी गई हैं तो नई वैकेंसीज कब क्रिएट होंगी? पहले प्रमोशंस होंगी, रिटायरमेंट्स होंगी, या कोई न्यू वैकेंसी क्रिएट हो। ऐसा तो है नहीं कि इस साल 5000 बंदा लगा तो अगले साल भी 10,000 बंदा और लग जाएगा। तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, जब रिक्रूटमेंट आएगी तब तो आप उसका फॉर्म भर ही सकते हैं ऑब्वियसली, बट अगर आपको साथ साथ में कोई और रिक्रूटमेंट मिलता है जो हर साल कंडक्ट किया जाता है, उसकी भी तैयारी करिए, उससे आपकी ऑटोमेटिकली एसएसबी और पीएससी की तैयारी भी हो जाएगी। खैर, ये वीडियो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसके रिलेटेड है कि आज के बजट में एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड क्या अपडेट आया है वो हमने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया है। तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने भी ये पूरा बजट देखा है 2-3 बार, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मेंशन की हैं, जैसे स्पोर्ट्स के रिलेटेड इस बार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात भी है। उसके अलावा फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फीमेल्स के लिए 1 अप्रैल 2025 से आई थिंक स्टार्ट होने वाली है। जो भी गवर्नमेंट रन जो भी आप जैसे इलेक्ट्रिक बसेस हो गई या जो भी ट्रांसपोर्टेशन मोड है सरकार का, उसमें आप सब फीमेल्स के लिए तो एक अच्छी बात है। उसके अलावा फ्री राशन की भी बात की गई है, AAY के लिए 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री किया गया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें बजट में मेंशन है। इसके अलावा लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में बात हुई है। उसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और अपडेट्स के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए कुछ ऐप्स भी लॉन्च होने जा रही है, जैसे सेहत ऐप का मैंने नाम देखा। तो इस तरह से और भी चीज़ें इसमें मेंशन की है। तो आप भी ज़रूर एक बार, टूरिस्ट सर्किट्स के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे मेंशन किया है कि टूरिज्म के रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रमोट किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप भी एक बार पूरा बजट पढ़िए, और उसके ऊपर आपको जो भी उसके लिए कोई क्वेरीज आती हैं पढ़ाई के रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड, तो आप करियर सक्सेस को कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्लान किया है कि अब हमें इस साल 2025 में कोई भी सरकारी नौकरी लेनी है, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, जेकेएसएसबी हो, डिफेंस हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो आप करियर सक्सेस के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेश बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो है 10 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।